एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12th हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की सेशन की तरफ। आज का सेशन है हमारा क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 5, दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 16 है। और आज मैं इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस, राइट। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि किडनी फंक्शन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। सो आर यू गाइज रेडी? तो फटाफट पहले सारे बच्चे अपने अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों, भाई बहन और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, राइट। चलिए, तो हम बात करते हैं किडनी फंक्शन की, ठीक है। तो किडनी फंक्शन को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? किडनी फंक्शन को हम हाइपोथैलेमस के थ्रू भी रेगुलेट कर सकते हैं, हम रास मैकेनिज्म के थ्रू भी इसे रेगुलेट कर सकते हैं, राइट। तो देखते हैं कैसे। एक्सक्यूज मी, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं? द फंक्शनिंग ऑफ किडनी is efficiently monitored and regulated by hormonal feedback mechanism involving the hypothalamus and JGA and the certain extent the heart, right? तो हम किसकी मदद से? हाइपोथैलेमस की मदद से। JGA मतलब जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, एंड यहाँ हार्ट जो है एक हार्मोन सिक्रीट करता है। तो ये हार्मोन्स की वजह से हम जो किडनी है उसको मॉनिटर और उसके फंक्शन को हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑस्मोरिसेप्टर इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंजेस इन द ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड द आयोनिक कंसंट्रेशन। तो मैम ये समझाती है पूरा पॉइंट क्या होता है बेटा। चलिए, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए, तो मैम इसी चीज को ब्लैंक स्लाइड पर समझाएंगी। कहाँ पर समझाएंगी? ब्लैंक स्लाइड पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना, या मैं बोलूँ बॉडी फ्लूइड जो है वो कम हो जाना, या आयोनिक कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाना? डिसबैलेंस हो जाना। तो इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कहाँ पर होते हैं ये ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो बेटा ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा डिटेल में मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि कैसे क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? रेगुलेशन ऑफ किडनी की। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी को हम यहाँ पर हॉर्मोन्स की वजह से क्या कर रहे हैं? रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? रेगुलेशन ऑफ किडनी। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन हम यहां पर देख रहे हैं। क्लियर है? तो हमने बोला कि हार्मोन्स की मदद से हम क्या करते हैं? किडनी को मॉनिटर करते हैं, रेगुलेट करते हैं, राइट। तो देखते हैं, पहले हमने क्या पढ़ा है? पहले हम पढ़ रहे हैं रेगुलेशन of kidney function
बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो कैसे हाइपोथैलेमस किडनी फंक्शन को क्या करता है, रेगुलेट करते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, वहीं पर हम बात करेंगे रेगुलेशन 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 ऑफ किडनी फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय JGA, और हम क्या बोल दें, और हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रास मैकेनिज्म। क्या बोल सकते हैं, रास मैकेनिज्म। ठीक है, और रास मैकेनिज्म, RAAS, राइट, रास मैकेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, बाय हार्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। राइट बेटा, तो फटाफट सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं, एक एक करके पूरा पढ़ेंगे। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस, वो देखते हैं कैसे होता है। चलिए, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, राइट, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हाँ जी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय हाइपोथैलेमस, बाय हाइपोथैलेमस, राइट। चलिए, तो यहां पर हम ये चीज देख लेते हैं, तो कैसे हाइपोथैलेमस जो है किडनी फंक्शन को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो देखिए, जब हमारे अंदर बॉडी फ्लूइड का जो बॉडी फ्लूइड है वो कम हो जाए, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, या ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, हमारी बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ये इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी जो है ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स को, जो कि हाइपोथैलेमस में होते हैं। क्लियर है, तो हमने क्या बोला बेटा, जैसे कि आपके एनसीईआरटी ने अभी बोला, increase in blood volume ठीक है,
या मैं क्या बोलूं, बॉडी फ्लूइड, राइट, या मैं क्या बोलूं, ब्लड प्रेशर, या मैं और क्या बोल सकती हूं, या मैं बोल सकती हूं ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, ये ऑस्मोलैरिटी कितनी हो जाती है बेटा, ये ऑस्मोलैरिटी हो जाती है ग्रेटर देन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इनवर्स, राइट। इतना समझ में आया या नहीं? तो बेटा एक मिनट यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने बोला सही है, लिख गलत दिया। किसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती है बताइए? ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होता है, वॉल्यूम फ्लूइड या प्रेशर जो है ये क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, राइट। तो यहाँ पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है और क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर, राइट, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड वॉल्यूम, राइट, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी फ्लूइड, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, राइट, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, और यहाँ इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी। अब ये ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पर ये इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी क्या करने वाला है बेटा, यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा हाइपोथैलेमस में जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है उनको, राइट। सपोज ये क्या है हमारा हाइपोथैलेमस, ये क्या है हाइपोथैलेमस, राइट। और हाइपोथैलेमस से जुड़ा है हमारी क्या, कौन सी, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड जुड़ी हुई है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है, हाइपोथैलेमस, ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। और ये क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये क्या है बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये है हमारी पिट्यूटरी ठीक है। तो ये है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। ये है एंटीरियर पिट्यूटरी और ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ये क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। यहां पर होता क्या है बेटा, मैंने क्या बोला, यहां पर प्रेजेंट होते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये क्या प्रेजेंट है, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो ये प्रेजेंट है ऑस्मो रिसेप्टर्स। ये क्या है बेटा, ऑस्मो रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है ऑस्मो रिसेप्टर। तो होगा क्या, जो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी है ये क्या करेगी, सिग्नल पहुंचाएगी। क्या पहुंचाएगी बेटा, सिग्नल पहुंचाएगी। तो यहाँ पर इंक्रीज इन ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगी। क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। तो इसने कर दिया स्टिमुलेट, किसको स्टिमुलेट किया, जल्दी बताइए, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स को। तो ये क्या है, ये ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ये क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए, राइट। तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। ये ऑस्मो रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे तो होता क्या है बेटा, हाइपोथैलेमस जो है एक हार्मोन बनाता है जिसे हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बनाता है दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, राइट। तो बनाया किसने, हाइपोथैलेमस ने। स्टोर कहां पर हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बेटा एक हार्मोन होता है
दैट इज ADH। कौन सा हार्मोन है? ADH या वैसोप्रेसिन, राइट। तो ये रिसेप्टर्स ये क्या करेंगे बताइए, ये यहाँ पर रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हुए हैं तो ये यहाँ पर काम करेंगे और रिलीज कराएंगे कौन सा हार्मोन बताइए। यहाँ पर इन्होंने रिलीज कराया कौन सा हार्मोन, जल्दी बताइए। इन्होंने यहाँ पर रिलीज कराया है ADH हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ADH। इसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, या हम इसे और क्या कहते हैं? और वैसोप्रेसिन। क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन। ठीक है, तो यहां से क्या निकला? वैसोप्रेसिन निकला। ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या निकला? वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन क्या काम करता है बेटा? ये देखिए खुद बोल रहा है, प्रेस करना है। किसको प्रेस करना है? वेसल को प्रेस करना है। कौन सी वेसल को? ब्लड वेसल्स को क्या करना है? प्रेस करना है, कंप्रेस करना है, राइट, कॉन्स्ट्रिक्शन करना है। तो यहां पर क्या होगा बेटा? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो यहां पर ये वैसोप्रेसिन जो है ये क्या करेगा? जल्दी बताइए। ये वैसोप्रेसिन जो है इंक्रीज करेगा, इंक्रीज constriction of blood vessel। ठीक है, तो यहां पर ब्लड वेसल जो है इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो क्या हो चुका है बेटा? इंक्रीज हो गया। अब ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट। इससे मतलब क्या है बेटा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। क्या इंक्रीज हुआ? ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो यहां पर क्या हुआ? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, राइट। और हम क्या बोलेंगे? और क्या इंक्रीज हुआ बताइए? इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, राइट, ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड, इंक्रीज बॉडी ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, और क्या होगा? जल्दी बताइए, और क्या होगा? और यहां पर इंक्रीज होगा हमारा बॉडी फ्लूइड, इंक्रीज बॉडी फ्लूइड, और हम क्या बोल सकते हैं? इंक्रीज GFR, इंक्रीज GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ठीक है, तो यहां पर ये जो ब्लड वेसल्स क्या हुई है? कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है। किसकी ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है? ऑफ, जल्दी बताइए, ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो किसकी? नेफ्रॉन की ब्लड वेसल्स जो है ये क्या हुई है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हुई है। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। किसका बेटा? बताइए। यहां पर ब्लड वेसल जो है किसकी? नेफ्रॉन की ब्लड वेसल को ये क्या करता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, यहां पर देखिए इसका इतना ही काम नहीं होता है, राइट, इसका इतना ही काम नहीं है। ओके, तो यहां पर इसने इंक्रीज करा GFR को, बॉडी फ्लूइड को इंक्रीज किया, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, और मैं बोलूं डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी। क्या किया है? डिक्रीज की है ऑस्मोलैरिटी, राइट, डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी। ओके बेटा, तो यहां पर ऑस्मोलैरिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है। एडीएच का एक ही काम नहीं, एडीएच का एक और काम है। याद करो जब मैंने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ाया था, राइट, तो वहां पर हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो मैंने वहां पर पढ़ाया था कंडीशनल,
राइट, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसका, डीसीटी के पार्ट का। तो मैंने पढ़ाया था वहां पर दो हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि किसका एब्जॉर्प्शन कराता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराता है डीसीटी से एंड कलेक्टिंग डक्ट से। वहीं पर दूसरा पढ़ाया था एल्डोस्टेरॉन जो कि किसका एब्जॉर्प्शन कराता है, Na+ आयन का। राइट बेटा, यही पढ़ा था हमने। तो यहां पर एक और काम है इसका, किसका, एडीएच का। एडीएच का एक और काम क्या है, ये क्या कराता है बेटा, यहां पर ये एडीएच जो है ये क्या कराता है, ये कराता है कंडीशनल, या मैं सिंपल सी बात करूं, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन of water from DCT and collecting duct and collecting duct। राइट बेटा, तो यहां पर और क्या काम हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए बेटा, ये इनका इंक्रीज होना और ऑस्मोलैरिटी का डिक्रीज होना, ये क्या करेगा, नेगेटिव, ये क्या शो करेगा, नेगेटिव इनहिबिशन, राइट, या ये क्या पहुंचाएगा, फीडबैक इनहिबिशन ऑफ ADH। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर देखिए बेटा यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, एक और पॉइंट सुनना, यहां पर एक और पॉइंट सुनना, ठीक है। यहां पर ये नोट है आपका, क्या है, नोट है। नोट क्या है, नोट ये बोल रहा है कि अगर ADH जो है वो कम हो जाए, राइट, ADH कम हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा, जल्दी बताइए। ADH कम हो गया तो यहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा बताइए, यहां पर यूरिन में, यूरिन का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसमें वाटर ज्यादा होगा, राइट। तो यहां पर क्या होगा, यूरिन में क्या होगा, वाटर का ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा, वाटर जो है अमाउंट है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, वाटर लॉस जो है ये क्या हो जाएगा, मोर, ठीक है। इट मींस कौन सी कंडीशन होगी बताइए, इट मींस कौन सी कंडीशन है यहां पर, ये हो जाएगा यहां पर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब क्या है बेटा, यहां पर यूरिन में, बताइए पॉलीयूरिया कंडीशन क्या है, पॉलीयूरिया का मतलब है यूरिन में वाटर क्या होना, ज्यादा होना, राइट, क्या होना, पॉलीयूरिया कंडीशन, ठीक है। और क्या बोलेंगे हम यहाँ पर बताइए, डायूरेसिस। डाई मतलब क्या है, यहाँ पर डायूरेसिस का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर ज्यादा यूरिन का सिक्रीशन होना, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ चुका है किसका, बताइए, यहाँ पर वाटर ज्यादा है। पॉलीयूरिया या डायूरेसिस ये किस में होता है बेटा, जल्दी बताइए, ये होता है डायबिटीज इंसिपिडस में। किस में होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है बेटा, बताइए, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, यहाँ पर ADH जो है वो नहीं बनता, राइट, ADH नहीं बन पाएगा तो वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा इतना ज्यादा, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा तो ज्यादा यूरिनेशन होगा, क्या होगा, ज्यादा यूरिनेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा रेगुलेशन ऑफ किडनी बाय हाइपोथैलेमस, राइट बेटा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिए, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो अब हम बात करेंगे किसकी? रास मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे? रास मैकेनिज्म की। अब दूसरा हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय रास मैकेनिज्म, राइट? तो रास मैकेनिज्म के थ्रू हम क्या करेंगे? किडनी फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं क्या? रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन बाय JGA, या हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए, या हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर JGA के थ्रू किडनी फंक्शन को हम कंट्रोल कर रहे हैं, या यहाँ पर हम बोलेंगे रास मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? रास मैकेनिज्म, या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ठीक है? तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यहां पर और क्या बोल रहे हैं हम? बताइए। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, या रास मैकेनिज्म, RAAS मैकेनिज्म, ठीक है? तो ये सब कुछ हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। अब क्या होगा? देखिए यहां पर क्या होता है बेटा? देखिए, तो होता क्या है? हम बात कर रहे हैं कि जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, आयोनिक कंसंट्रेशन जब कम हो जाता है बॉडी के अंदर, तो यहाँ पर किडनी में प्रेजेंट होते हैं जेजी सेल, जो कि ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है? कहाँ पर होते हैं? DCT के जो सेल होते हैं जिन्हें हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। क्लियर है? याद है कुछ? जल्दी बताइए। और जेजी सेल ये क्या बनाते हैं? एक जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस बनाते हैं। तो वहां पर क्या चलता है बताइए? रास मैकेनिज्म चलता है, वो रिलीज करते हैं एक हार्मोन दैट इज रेनिन, ठीक है? तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है? डिक्रीज इन किसमें डिक्रीज हुआ? जल्दी बताइए। डिक्रीज इन decrease in blood volume, blood pressure, या हम क्या बोलते हैं बेटा? या हम बोलते हैं आयोनिक कंसंट्रेशन। आपके एनसीईआरटी यही चीज बोल रही है, आयोनिक कंसंट्रेशन। ये इनमें डिक्रीमेंट क्या कर रहा है बेटा? ये स्टिमुलेट कर रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट इन्होंने क्या किया? स्टिमुलेट किया किसके सिक्रीशन को? स्टिमुलेट किडनी सेल किडनी, या फिर हम ऐसे बोल दें जेजी सेल ऑफ किडनी, जी सेल्स ऑफ किडनी, राइट? और ये जेजी सेल्स जो हैं ये रिलीज करेंगे बेटा किसको? बताइए। एक हार्मोन को, दैट इज रेनिन, राइट?
तो यहां पर क्या किया, इन जेजी सेल ने रिलीज किया एक हार्मोन, दैट इज रिलीज हार्मोन दैट इज रेनिन, राइट। तो यहां पर रेनिन रिलीज हुआ, ये क्या है, रेनिन है, ठीक है। रेनिन क्या होता है बेटा, रेनिन क्या है, हार्मोन है, रेनिन क्या है, हार्मोन है, क्लियर है। वहीं पर सेम टाइम पर यहां से क्या रिलीज होता है, लिवर जो है हमारा, राइट, लिवर जो होता है, लिवर सिक्रीट करता है, रिलीज करता है ठीक है। तो ये है लिवर, लिवर रिलीज करता है बेटा रिलीज रिलीज इन ब्लड, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, जल्दी बताइए। यहां पर ये रिलीज करेगा एंजियोटेंसिनोजन, क्या, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव। तो ये क्या है बेटा, इनएक्टिव है, ये कैसा है, इनएक्टिव, राइट। ये एंजियोटेंसिनोजन जो है, ये एंजियोटेंसिनोजन रेनिन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, रेनिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में, किस में कन्वर्ट होता है, एंजियोटेंसिन 1 में। तो यहां पर ये कन्वर्ट हो गया किस में, एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1, ठीक है। अब यहां पर हमारे लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या इन्वॉल्व होते हैं, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। हमारे लंग्स जो है बेटा, ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन को, दैट इज ACE, राइट, राइट, क्या है, ACE कॉम्प्लेक्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो हमने यहां पर बना लिए क्या, लंग्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लंग्स, ठीक है। तो लंग्स ने यहां पर रिलीज करा क्या, ACE, राइट, क्या रिलीज किया, ACE। ACE का मतलब क्या है, यहां पर एस को रिलीज किया, किसको रिलीज किया, एस को रिलीज किया। व्हाट इज एस, तो एस का मतलब होता है बेटा, यहां पर एस का मतलब होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा, एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 2 में, किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 को ये कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 2 में। तो इसने क्या किया, एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया किस में, एंजियोटेंसिन 2 में। तो यहां पर कौन आया, एंजियोटेंसिन 2, ये आ गया हमारा एंजियोटेंसिन 2, राइट। क्या काम होता है इनका, हम इनके काम लिख लेते हैं यहां पर। तो ये क्या करते हैं बेटा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जल्दी बताइए। यहां पर ये क्या करने वाला है, इंक्रीज करेगा GFR को, इंक्रीज
GFR, या हम सीधा सिंपल लिखे तो ऐसे लिख दें, इससे क्या होगा बेटा, GFR जो है उसे ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। किसको, GFR को ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। कैसा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के, क्या करा के, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के। ठीक है, इसके साथ और क्या होगा जल्दी बताइए, यहां पर ये एब्जॉर्प्शन कराएगा, किसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, right, absorption of sodium and water from PCT region, from PCT region। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं। और ये क्या कराता है बेटा, ये कराता है हमारा, एक मिनट, ये क्या कराएगा, यहां पर रिलीज कराएगा, किसको बताइए, एल्डोस्टेरॉन को। किसको, एल्डोस्टेरॉन को। कहां से, एल्डोस्टेरॉन कहां से, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, हमारी एड्रिनल ग्लैंड, वहां से रिलीज कराएगा एल्डोस्टेरॉन हार्मोन को। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पर लिख देते हैं, स्टिमुलेट करेगा। ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा किसको बेटा, एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड के किस पार्ट को, कॉर्टेक्स पार्ट को, और वहां से रिलीज कराएगा एक हार्मोन, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। राइट, तो इन्होंने क्या बोला बताइए, एड्रिनल ग्लैंड को इसने स्टिमुलेट किया और यहां से इसने क्या कराया, रिलीज कराया, रिलीज कराया एल्डोस्टेरॉन। राइट, क्या, एल्डोस्टेरॉन। तो यहां से इसने रिलीज कराया एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, कहां से हुआ ये, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज हुआ है। कहां से, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से। ठीक है, तो ये कॉर्टेक्स पार्ट से क्या रिलीज हुआ है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है बेटा, एल्डोस्टेरॉन जो हार्मोन है ये एब्जॉर्प्शन कराता है, किसका बताइए, सोडियम का या वाटर का, सोडियम आयन का। कहाँ से कराता है जल्दी बताइए, ये सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन कराता है हमारे डीसीटी रीजन से। ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरॉन जो है ये क्या करेगा, ये करेगा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन of Na+ ion from DCT। राइट, अब यहां पर क्या हुआ, DCT से Na+ आयन सिक्रीट हुए, तो क्या होगा बताइए, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी। क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी यहां पर। राइट, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर जल्दी बताइए, तो यहां पर क्या हो रही है बेटा, एक मिनट, क्या हो रहा है ये, हाँ, तो यहां पर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी। क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, और क्या होगा, इंक्रीज GFR, इंक्रीज GFR, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, और क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा यहां पर हमारा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हुई, GFR इंक्रीज हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहां पर क्या होगा बेटा, ब्लड प्रेशर जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पर और क्या, ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे कैसे क्या क्या काम हो रहा है समझ में आ रहा है सभी आपको? ठीक है, चलिए तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अब देखिए बेटा क्या होगा, अगर रास मैकेनिज्म जो है ये काफी ज्यादा हुई, हाइपर एक्टिव हो गई, ठीक है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन जो मैकेनिज्म है ये काफी चल गया, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, राइट, बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर हार्ट की जो वॉल्स हैं उस पर ज्यादा प्रेशर लगेगा, राइट। तो हार्ट की वॉल पर जब ज्यादा प्रेशर लगेगा तो हार्ट की वॉल एक हार्मोन को रिलीज करेगी, दैट इज ANF, राइट। वो ANF हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है किसके, हमारे, बताइए, यहाँ पर हमारे रेनिन या रास मैकेनिज्म के, ठीक है। रास मैकेनिज्म जो है वो क्या कर रहा था, GFR को बढ़ा रहा था, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था, ये वैसो डायलेशन कराएगा, क्या कराएगा, वैसो डायलेशन, ठीक है। तो यहीं पर मैं एक और पेज ऐड करके उसको भी लिख देती हूँ और खत्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, रेगुलेशन बाय ANF, राइट। तो यहाँ पर एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर जो है इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, देखिए अब हो क्या गया भाई, रास मैकेनिज्म यहाँ पर ज्यादा एक्टिव हो गई, राइट। तो हमने क्या बोला, RAAS जो है ये क्या हो गई, हाइपर एक्टिव हो गई, क्या हो गई, हाइपर एक्टिव। अब इसके हाइपर एक्टिव होने की वजह से क्या हुआ, बताइए, इसके हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो सारी की सारी कंडीशन देखने को मिलेगी, GFR काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट, ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर जो है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ब्लड जो हार्ट है उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा होगा, ज्यादा प्रेशर होगा ब्लड का कहाँ पर, हार्ट में भी, राइट। तो मैं बात कर रही हूँ किसकी, हार्ट की। तो ये है हमारा हार्ट, ठीक है, ये क्या है हमारा हार्ट, ठीक है। ठीक है, अब हो क्या गया, यहां पर ज्यादा प्रेशर की वजह से, ये ब्लड है, राइट, इस ब्लड के ज्यादा प्रेशर की वजह से हार्ट की जो वॉल है, राइट, हार्ट की जो एट्रियम की वॉल है, ये हार्ट की एट्रियम की वॉल है, यहां पर ज्यादा ब्लड प्रेशर लग रहा है, तो ये ज्यादा प्रेशर लग रहा है इस पे, ठीक है, ये ज्यादा प्रेशर लग रहा है यहां पर, ठीक है। तो ये सिक्रीट करती है, रिलीज करती है हार्मोन को, ठीक है। तो यहां पर एट्रिया की, राइट, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट फेजेस प्रेशर, ठीक है, और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है बेटा, हार्मोन रिलीज होता है, क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। तो यहां पर एट्रियल वॉल जो है ये रिलीज करेगी हार्मोन को, रिलीज हार्मोन, ठीक है, जो कि क्या है, दैट इज ANF, राइट। क्या होता है जल्दी बताइए, ANF। तो ये क्या है बेटा, ANF है, क्या है हमारा, ANF हार्मोन है, क्लियर है। तो बेटा यहां पर क्या कर रहे हैं, ये रिलीज कर रहे हैं ANF हार्मोन को, किसको, ANF को, राइट। व्हाट इज ANF,
ANF, ANF का फुल फॉर्म है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक यूरेटिक फैक्टर, राइट? ओके, इतना समझ में आया कि नहीं? ये क्या करता है बेटा? ये है वैसोडाइलेटर। ये क्या होता है? वैसोडाइलेटर। ये होता है वैसोडाइलेटर। और दूसरा क्या है बेटा? ये इनहिबिट करता है रास मैकेनिज्म को, इनहिबिट रास, ठीक है? या मैं बोल दूं यहां पर ANF जो है बेटा, ये क्या है? एंटागोनिस्टिक है। क्या है? एंटागोनिस्टिक। किसका एंटागोनिस्टिक है बताइए? यहां पर रास का एंटागोनिस्टिक है, राइट? जो रास का फंक्शन, उसका उल्टा फंक्शन किसका होता है यहां पर? हमारे ANF का, राइट? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो पूरा हमने डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली थी, ठीक है? देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, राइट, ये रेड दिख रहा है, ये क्या करेगा? रिलीज करेगा क्या बेटा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH, राइट? तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखना ADH हार्मोन को बनाता कौन है? हाइपोथैलेमस। स्टोर कहां पर होता है? पिट्यूटरी में, राइट? तो ADH हार्मोन जो, जिसे हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ये रिलीज हुआ कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है? कब रिलीज हुआ? क्योंकि यहां पर जब हमारी बॉडी का अंदर जो हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होगी, हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन का मतलब है हमारे अंदर का जो बॉडी फ्लूइड है वो क्या हो गया? कम हो गया, राइट? अब हो सकता है एक्सीडेंटली आपको चोट लग गई या कुछ है, आपका ब्लड लॉस हो गया, तो रास मैकेनिज्म तुरंत चालू हो जाती है। क्लियर है? आपकी रास मैकेनिज्म चालू हो जाती है, ये हमारी जो हाइपोथैलेमस रेगुलेशन है ये चालू हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, राइट? सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ, मतलब ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 मिली ऑस्मोल से ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है? तो इस कंडीशन में यहां पर ये स्टिमुलेट करेगा हमारे हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है ऑस्मोरिसेप्टर्स। ऑस्मोरिसेप्टर्स जो है वो रिलीज कराएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन, दैट इज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, राइट? ये वैसोप्रेसिन जाकर काम करेंगे कहां पर? जल्दी बताइए। ये काम करेंगे हमारे किडनी पर। किडनी पे कहा? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में भी कहां पर? हमारे नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है DCT रीजन एंड कलेक्टिंग डक्ट। वहां से वाटर का एब्जॉर्प्शन कराएंगे एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करा के बॉडी में वाटर को कंजर्व करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, बॉडी फ्लूइड बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, GFR बढ़ गया और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि हमने पानी इंक्रीज कर दिया, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? चलिए जी आगे बढ़े। अभी देखिए, an excessive loss of fluid from body can activate these receptors which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the न्यूरोहाइपोफाइसिस। ठीक है बेटा? तो यही पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं कि एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, राइट? अब वो चोट लगने, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की कंडीशन में ज्यादा ब्लड रिलीज हो गया, लॉस हो गया, या आपने कम पानी पिया, तो आपकी बॉडी के अंदर जब भी क्या होगा? हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन होगी, तो ये अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, राइट बेटा? तो यहां पर फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट। कौन से रिसेप्टर होंगे? ये ऑस्मो रिसेप्टर्स होंगे। ये क्या करेंगे? स्टिमुलेट करेंगे हाइपोथैलेमस को टू रिलीज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दैट इज ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्लियर है? ADH facilitates water reabsorption from later part of tubule, मतलब DCT, thereby preventing diuresis, right? तो यहां पर ये diuresis को क्या करता है? प्रिवेंट करता है, राइट? क्लियर है? डायूरेसिस का मतलब क्या है? यहां पर यूरिन जो है, राइट, उसमें वाटर ज्यादा क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, ठीक है?
ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? डाइल्यूट यूरिन को हम डायूरेसिस कहते हैं, क्लियर है? लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है यहाँ पर? डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है या नहीं? जल्दी बताइए। अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, फटाफट अब कर दीजिए। ओके, अब बात करते हैं इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ। अब देखिए, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया तो ये जो मैकेनिज्म है ये स्विच ऑफ हो जाएगी, ठीक है? द ऑस्मोरिसेप्टर्स एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक, ठीक है? तो अब यहाँ पर जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पर स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑस्मोरिसेप्टर जो है वो सप्रेस कर देंगे एडीएच के रिलीज को, ठीक है? एडीएच कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शंस बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, राइट? तो मैंने आपको बताया था ये कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट दिखाता है किस पर? ब्लड वेसल्स पर कॉन्ट्रिक्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या रिलीज होता है बेटा? बताइए। यहाँ पर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल जो नेफ्रॉन जो हमारी किडनी में ब्लड वेसल्स होती है उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो यहाँ पर जीएफआर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, दिस कॉज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसकी वजह से क्या होता है बेटा? ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयरबाय द जीएफआर। जैसे ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहां तक तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको हो गया होगा, ठीक है? द जीएफआर प्लेज एन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल, ठीक है? तो यहां पर जेजीए जो है, राइट, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस, ये कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल शो करता है। अ फॉल इन जीएफआर या फॉल इन ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन which converts angiotensinogen in blood to angiotensin 1 and further to the angiotensin 2, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? जल्दी बताइए। ओके, तो क्या हुआ बताइए? यहां पर फॉल इन ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर कम हो गया या जीएफआर कम हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारे किडनी में जो जेजी सेल्स हैं वो रिलीज करेंगे रेनिन हार्मोन को, और ये रेनिन हार्मोन जो है ये एंजियोटेंसिनोजन को, ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से रिलीज हुआ है बताइए? लिवर से। इस एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन जो है एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा, एंड एंजियोटेंसिन 1 को एस जो है, राइट, एस जो है वो किसमें? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा, राइट बेटा? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी देखिए, यहां पर सारी चीजें इन्वॉल्व है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए जरा, हम इधर बात कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, जब ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, जीएफआर कम हुआ, तो किडनी ने रिलीज किया रेनिन को। किडनी ने रिलीज किया किसको? रेनिन को। तो यहां पर रेनिन रिलीज हुआ, यहां पर लिवर से रिलीज हुआ बेटा एंजियोटेंसिनोजन, जो कि इनएक्टिव होता है, राइट? इस एंजियोटेंसिनोजन को किसने? रेनिन ने कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 1 में, राइट? एंजियोटेंसिन 1 जो है, अब यहाँ पर लंग्स जो है एस रिलीज करते हैं। एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 में, राइट? ये एंजियोटेंसिन काम करता है कहाँ पर? हमारे ब्लड वेसल पर, और ब्लड वेसल में क्या कराता है? कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। तो यहाँ पर इसने ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन कराया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ गया, राइट? जीएफआर बढ़ जाएगा, ठीक है? तो यहां पर देखिए, और इसका दूसरा काम है, ये काम करता है एड्रिनल ग्लैंड पर। ऑलरेडी मैम पूरा पढ़ा चुकी है। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से रिलीज होता है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, और ये रीएब्जॉर्ब कराता है NaCl एंड वाटर को। कहां से? जल्दी बताइए। ये रिलीज कराता है NaCl एंड वाटर को किडनी से, ठीक है? पक्का समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, अभी आगे देखिए, एंजियोटेंसिन 2, राइट? एंजियोटेंसिन 2
तो हम बात कर रहे हैं किसकी, एंजियोटेंसिन 2 बीइंग पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर एंड देयरबाय जीएफआर. एंजियोटेंसिन 2 आल्सो एक्टिवेट द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, जो मैम ऑलरेडी आपको समझा चुकी है. ठीक है, तो जल्दी से एंजियोटेंसिन जो 2 है वो क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है. जब ब्लड वेसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, जीएफआर भी बढ़ेगा. वहीं पर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज हार्मोन एल्डोस्टेरॉन, राइट. और एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है ये तो आपको पता ही है, ये सोडियम का मतलब NaCl का एब्जॉर्प्शन कराता है. क्लियर है, कहां से, DCT रीजन से. तो यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन जो है ये रीएब्जॉर्प्शन कराता है सोडियम प्लस आयन एंड वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल्स. ठीक है, दिस ऑल्सो लीड्स टू एन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर. तो ये भी एल्डोस्टेरॉन भी रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए और जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए, राइट बेटा. तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी. चलिए जी, तो आगे बढ़ जाते हैं. अभी देखिए, द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो द एट्रिया ऑफ द हार्ट कैन कॉज रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर दैट इज ANF. जब क्या हो जाता है बेटा, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है. अब ये ब्लड फ्लो बढ़ गया तो ये बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो जो है हमारे हार्ट की एट्रिया पे प्रेशर लगाएगा, तो हार्ट की जो एट्रिया है वो रिलीज करेंगे एक हार्मोन को दैट इज एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, राइट. तो ये फैक्टर रिलीज हुआ, ये क्या कराएगा, ये है एंटागोनिस्टिक वर्क करता है किसके, हमारे बताइए रास के, है ना, एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के. तो वो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था तो ये डायलेशन कराएगा, वो जीएफआर को बढ़ा रहा था, ये जीएफआर को कम करेगा. ठीक है, चलिए अब देखिए, ANF कैन कॉज वेसोडाइलेशन, राइट. ANF क्या कॉज करता है, वेसोडाइलेशन, मतलब डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड देयरबाय डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, जिससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा. ठीक है, ANF मैकेनिज्म देयरबाय एक्ट एज अ चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चेक करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को. क्लियर है बेटा. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए. यहाँ पर समझ में आ रहा था ना. तो देखिए, वे वेसोडाइलेटर है, सिंपल सी बात है, वेसोडाइलेटर है, डायलेशन करेगा, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. ब्लड प्रेशर जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो जीएफआर भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज होगा. क्लियर है, पक्का समझ में आया कि नहीं. चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया, बताइए. ओके बेटा, तो यहीं पर हम सेशन को समाप्त करते हैं. आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके. साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर. तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है, वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा. इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है. स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम. इस स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट या किसी भी क्लास की प्लेलिस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, वो भी टॉपिक वाइज, साथ में एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, बट हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपके थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए. आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए. इन सारी बातों को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपकी स्टडी काफी ज्यादा स्ट्रांग और स्मार्ट होने वाली है. साथ में आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com. और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप. आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है.
तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम आपको क्लास 6 टू 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।